हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आज हम यहां पे आपसे एक ऐसा सब्जेक्ट डिस्कस करने के लिए यहां पे आए हुए हैं जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पार्ट पे इंपॉर्टेंट है, या हम यूँ कहें जो हमारा CET है यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वहाँ पे इस सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे भूगोल के बारे में। बिल्कुल, आज यहाँ पे हम बात करेंगे भूगोल, भारतीय भूगोल के बारे में आपसे आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ, भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हम बाद में हम लोग उस पार्ट में भी आएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ समझेंगे। हमें ये समझना होगा सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, 2018 और 19 के बाद एग्जाम का जो पैटर्न है, चाहे हम सिविल सर्विसेज की बात करें, हम PCS की बात करें, तो चेंज हुआ है। RO ARO की बात करें, जो एग्जाम होता है, जो UPPSC कंडक्ट कराता है, हमारे जो लोक सेवा आयोग है या जो अधीनस्थ लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग है, चयन आयोग है, उसके पार्ट में हम बात करें, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपी में, तो कैसे पैटर्न क्या है एग्जैक्टली 2018-19 के पहले की अगर हम बात करें तो आप इस बात से मना नहीं कर सकते हो, चाहे घटना चक्र आप पढ़ लो, चाहे आप कोई भी सीरीज पढ़ लो, जो जहां से जो है क्वेश्चंस 18 से पहले 40% क्वेश्चंस हमें रिपीटेड मिल जाते थे। बट अब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। 18-19 के बाद की बात करें हम, या 20 में जो एग्जाम हुआ है, आप देख सकते हैं मात्र 3 से 4% क्वेश्चंस जो है रिपीटेड होते हैं। बाकी क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, पूछने का तरीका है, वो चेंज हुआ है। तरीका कैसे चेंज हुआ है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उसी पार्ट पे, और हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन बनता है, IPL की बात कर लें, अब करंट से भी रिलेट कराता है। भूगोल की बात करें हम, तो जो करंट अफेयर है वहाँ से भी इनको क्वेश्चंस को रिलेट कराता है, और हमसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है मैप बेस्ड, मैप पर आधारित क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसलिए हमें मैप पे बहुत ध्यान देना होगा, अच्छे से ध्यान देना होगा, और पूरे मैप को हमें अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, IPL जो है इवेंट है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो भी होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्लेस पे होती होंगी, तो उनका स्थान कुछ ना कुछ होता होगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपसे एग्जैक्टली IPL कहाँ हो रहा है, तो UAE में हो रहा है। अब क्वेश्चन ये बोल दिया, भैया बताइए UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट का जो है पोजीशन यानी स्थान कहाँ पर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बता दीजिए आप, विश्व भूगोल में यानी ग्लोब पर बता दीजिए इसका कहाँ पर स्थान है, प्लेस कहाँ पर है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यहाँ से पूछे आते हैं। तो पहले आज मैं आपसे ये डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। पहला जो हमारा पार्ट है, भूगोल के पार्ट में हम बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत का परिचय। पहले हम अपने देश की बात करेंगे, प्यारा भारत हमारा जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, हमारा प्यारा भारत, यानी हम बात करें भारत का परिचय, भारत का परिचय। अब भारत के परिचय की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो हम लोगों को ये समझना होगा हमारा जो देश है, प्यारा देश भारत, हमारी कंट्री, ये कहाँ पर यानी एग्जैक्टली कहाँ पर है, इसका स्थान कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, हम दो पार्ट पे समझते हैं, यानी कि इसकी जो स्थिति है, इसकी जो स्थिति है किसकी, यानी भारत की जो स्थिति है, पोजीशन कह सकते हो आप, कहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, दो तरह से, दो स्थान से समझते हैं हम लोग यहाँ पे। एक यहाँ पे हम बात करें महाद्वीप, यानी भारत का जो स्थान है वो महाद्वीपीय यानी महाद्वीप में कहाँ पर है, और दूसरा हम बात करें यहाँ पे आपसे, भारत का जो स्थान है वो ग्लोब पर कहाँ है, ग्लोब पर कहाँ है। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, 2-3 क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, आने के चांसेस हैं, ठीक है। इसलिए आप पूरे सीरियस होकर क्लास को जो है अटेंड करिए, और प्रयास करिए मैक्सिमम हमारे इस क्लास को शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम इस जो है कैंडिडेट या एस्पिरेंट हमारे इस सेशन को अवेल कर सके, ठीक है। अब महाद्वीप की बात करें हम, तो आप लोगों को पता है, जो कॉन्टिनेंट की बात करें, भाई किसी न किसी कॉन्टिनेंट में तो हमारा इंडिया होगा, हमारा भारत होगा। बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप सभी लोगों को पता है, मुझे पता है कि सर ये तो आप क्या बोल रहे हो, सर ये तो एशिया में है, सर ये तो एशिया महाद्वीप में है। चलो भैया मान लिया एशिया महाद्वीप में है। अब एशिया महाद्वीप में कहाँ पर है
भाई ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में है कि साउथ में है। जैसे अगर हम बात करें, आप मेरे सामने यहाँ पे बगल में मैप देख रहे हो, मैप में आपके सामने ईस्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे जहाँ पे हमारे सामने साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान की बात करें हम दिख रहा होगा। अगर हम ऊपर नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे हमें मंगोलिया, चाइना, रसिया दिख रहा है, ठीक है। हम वेस्ट में चले आए, हम मिडिल में भी चले आए, तो कुछ कंट्री हमारे सामने दिख रहे हैं। अगर हम साउथ की बात करें तो कहीं ना कहीं साउथ में हमारा जो देश है वो एग्जिस्ट कर रहा है। हमारा प्यारा देश भारत जो है कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? दक्षिण में एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? दक्षिण में एग्जिस्ट कर रहा है। जरा मैं एक बार देख लूं कि प्रॉपर ये विजिबिलिटी है कि नहीं। मैं दोबारा आ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। जी हाँ, प्रॉपर विजिबिलिटी है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे दक्षिण में तो हमारा देश, तो क्या हमारा देश अकेला जो है भारत दक्षिण में है? यानी कि एशिया महाद्वीप में तो है, एशिया कॉन्टिनेंट में तो है, तो क्या अकेला है दक्षिण में, साउथ में? नहीं जी, इसके साथ कुछ और देश हैं। तो एक हमारा भारत और प्लस 7 कंट्री और हैं, यहाँ पे टोटल 8 देश हो जाते हैं। तो आप कहते हो सर जो दक्षिण में है वो 8 देश हैं। अब जरा हम यहाँ पे देखते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। भारत की स्थिति की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम 2 स्थान से समझते हैं भारत की स्थिति। पहला, महाद्वीपीय स्थिति क्या है भारत की। दूसरा, ग्लोब पर, यानी ग्लोब जो पृथ्वी का सूक्ष्म भाग है, पृथ्वी का छोटा भाई कह सकते हो है, जिसे हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं, जो हम अभी यहाँ पे आगे समझेंगे, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में जो है हमारा इंडिया एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कहाँ पे? दक्षिण में, दक्षिण एशिया है, कहते हैं दक्षिण एशिया में है। अब एक यहाँ पे नाम निकल के आता है, आपने इसे देखा होगा, सुना होगा, दक्षेस का नाम सुना होगा आपने नाम सुना होगा दक्षेस का, आपने दक्षेस का नाम सुना होगा। दक्षेस को इंग्लिश में सार्क कहते हैं, सार्क, ठीक है ना। अगर हम बात करें फुल फॉर्म के बारे में तो इसको लिखते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, दक्षिण एशियाई सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन आपका ये है जो है, यानी इसे बोलते हैं हम लोग सार्क। तो अब इसका नाम हो गया सार्क। सार्क में कितने देश हैं? तो आपका आंसर सर, टोटल जो सार्क है, सार्क में 8 कंट्री हैं। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है। मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि भारत की जो स्थिति है वो महाद्वीपीय स्थिति क्या है, तो आपने कहा एशिया में है। एशिया में किस साइड में? आपने कहा दक्षिण में है। अब दक्षिण में, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैप में आपने देखा होगा कि हमारा जो कंट्री है वो कहाँ पे है? साउथ में है, ठीक है। तो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी कहाँ पे है? साउथ में है। तो अब यहाँ पे 8 मैंने कहा है, एक भारत हमारा है, 7 देश और हैं। अब वो 7 देश के जरा नाम देख लें, या टोटल 8 जो हमारे दक्षेस में जो पूछा था हमारा क्वेश्चन, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बता दीजिए दक्षेस में कितने देश हैं, तो आपका आंसर 8। यह आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो दक्षेस का देश नहीं है, दक्षेस जो संगठन है उसका देश नहीं है। तो ये आपको तब पता होगा जब आप जो है आसानी से आपने इसका स्टडी किया होगा, आपने इसको पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, ठीक है। तो देखिए आपके सामने एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये तरीका बता रहा हूँ याद करने का कि दक्षेस में कितने देश हैं, जो 8 देश हैं, आप कैसे समझते हैं इन्हें, ध्यान दीजिएगा। भोजपुरी में आपने अगर गाना कहीं सुना होगा, भोजपुरी में जो बिहार साइड या बलिया साइड में लोग भोजपुरी में सुनते हैं गाना, और या अक्सर आपने देखा होगा ट्रैक्टर लेके या ट्रक लेके लोग जा रहे होते, तो अक्सर भोजपुरी में गाना लोग जो है क्या है कि चलाते हैं और सुनाई दे जाता है हम लोगों को, ठीक है। हो सकता है आपने नहीं सुना हो, लेकिन सुनाई दे जाता है। तो भोजपुरी में क्या बोलते हैं? सनम VIP बा, एक वर्ड है सनम VIP बा, जो मैं बोल रहा हूँ समझना, यहाँ पे लिखना SNM सनम BIP बा, ठीक है, सनम VIP बा। आई थिंक नीचे दिख रहा है, देख लो जरा, क्योंकि मुझे देखना पड़ रहा है ना कि नीचे दिख भी रहा है कि नहीं, मैं बोलता जाऊँ आपको दिखे भी ना। जी हाँ, बिल्कुल विजिबिलिटी है। अब यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बोला कई तरीके हैं याद करने के, MBBS पेन से भी याद कर सकते हो, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में कंट्री जुड़ा है, तो लास्ट में जो कंट्री जुड़ा है वो लास्ट में आना चाहिए। एग्जाम में पूछ लेगा, बताइए दक्षेस में लास्ट में कौन सा देश जुड़ा, तो आप क्या आंसर देंगे? तो दक्षेस लास्ट में क्या है? ए है, तो ऐसे क्या होता है? अफगानिस्तान। अब देखिए
तो ये आपका श्रीलंका हो गया, बिल्कुल आपने कहा श्रीलंका हो गया। ये आपका नेपाल हो गया, नेपाल हो गया। ये आपका मालदीव हो गया, ठीक है ना, मालदीव हो गया। ये आपका बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना। ये आपका इंडिया हो गया, नोट कर लीजिएगा। ये आपका पाक हो गया, नालायक देश पाकिस्तान, ठीक है। ये आपका भूटान हो गया, भूटान हो गया। और ये आपका अफगान हो गया, यानी अफगानिस्तान हो गया, अफगान, ठीक है ना, अफगान। अफगान से अफगान जलेबी याद आ गया होगा, ठीक है। चलिए समझिए, तो ये जो कितने हैं, 8 देश हैं। 8 देश कौन से देश हैं? दक्षिण के देश है सर, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, जिसको 1985 में अगर हम बात करें तो इसको 1985 में फ्रेम किया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है आपका जो नेपाल है, नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू। काठमांडू पता है ना सबको, काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की राजधानी है। काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है किसका? सार्क का। बेसिक चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। स्टैटिक जीके के पार्ट पे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने कहा ना, भूगोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में। कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, यहाँ से पूरा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी कोशिश पूरी है कि आपको जो है क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट हो जाए, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, जो है सबकी क्या है कि राजधानी भी पता होना चाहिए आपको, कैपिटल भी पता होना चाहिए। श्रीलंका का सबको पता है, श्री जयवर्धनीपुरम है। पहले कोलंबो था, लेकिन अब क्या हो गया? श्री जयवर्धनीपुरम हो गया। तो नोट करते जाना आप लोग, मैं बोल रहा हूँ श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनीपुरम। नेपाल का पता है काठमांडू। मालदीव का माले है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मालदीव का माले है। बांग्लादेश का कैपिटल सबको पता है ढाका है, बांग्लादेश का ढाका है, ठीक है। इंडिया का सबको पता है न्यू दिल्ली है, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। पाक का पता है सबको, इस्लामाबाद है, ठीक है। भूटान की बात करें तो थिम्पू है, सबको पता है। और अफगान की बात करें तो काबुल है, काबुल है, अफगान का काबुल है। तो आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे कैपिटल भी आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया कि राजधानी भी जो कंट्री है, जो सार्क में देश है, ठीक है। पेन डाउन आपने अच्छे से किया होगा। कितने देश है टोटल? 8 देश है। लास्ट में कौन सा देश जुड़ा? 2007 में तो अफगानिस्तान जुड़ा। सनम VIP बाइक ट्रिक है जो मैंने आपको बताया, एक मजाकिया तरीके से ट्रिक हो सकता है, इसको लीजिएगा इस तरह, बस हमें याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत MBBS पेन से भी याद कर सकते हो, MBBS पेन, बट वहाँ पे लास्ट में N आ रहा है। बस मैं ये बताना चाह रहा, मेरा मकसद बताने का ये था यहाँ पे कि लास्ट में आपको A आए, तो एक ट्रिक से आया SNM, सनम BIP जो बोलते हैं भोजपुरी टाइप में, ठीक है। वो VIP नहीं बोलते हैं, BIP बोलते हैं, BIP बा, ठीक है। आप वो वहाँ पे बिहार का लैंग्वेज देखा होगा आपने, तो वहाँ पे भोजपुरी जो बोलते हैं इस तरह वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे चीज़ें आपके सामने ये क्रिस्टल क्लियर होगी। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये तो हो गया महाद्वीपीय विस्तार। भारत का जो महाद्वीपीय स्थिति है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है? मैंने बता दिया कि एशिया कॉन्टिनेंट में है, और एशिया के साथ साथ मैंने बता दिया दक्षिण में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। ग्लोब मतलब जो पृथ्वी है उसका छोटा जो सूक्ष्म भाग होता है, छोटा भाई कह सकते होता है। जो ग्लोब जिसे हम लोग समझते हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कुछ इमेजिनरी लाइन होती हैं, जिसके पार्ट में चीज़ें हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप यहाँ पे पेन डाउन भी कर सकते हो। इतना मैंने टाइम आपको दे दिया। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। ग्लोब की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको ये समझना होगा कि ग्लोब में ध्यान दीजिएगा, जो ग्लोब है आपका कुछ इस तरह से आप बनाते हो ग्लोब को, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पृथ्वी का छोटा भाग होता है, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए बीच से एक रेखा जो है गुजरी हुई है, जिसे आप बोलते हो 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हो? 0 डिग्री अक्षांश, यानी इसे आप विषुवत रेखा भी कहते हो, विषुवत रेखा, ठीक है ना, विषुवत रेखा, या इसे आप भूमध्य रेखा भी कहते हो, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कहते हो? कि भूमध्य यानी भू के यानी कि पृथ्वी के बीच से है, जिसे आप कहते हो इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि इक्वेटर मीन्स इक्वल मतलब दो भाग जो नॉर्थ है, नॉर्थ साइड है और साउथ साइड है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है ना। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या है कि बीचों बीच से काट रही है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश की बात यहाँ पे करें हम, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? ये काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। अब यहाँ पे मैं एक रेखा और ऐसे खींच दे रहा हूँ, यहाँ पे एक रेखा और खींच दे रहा हूँ,
ठीक है। ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना, और ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ। ध्यान दीजिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और 23.5 डिग्री साउथ, ये साउथ में। जीरो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक पोजीशन आएगा जहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इसे बोलते हैं, इस रेखा को आप बोलते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि आप बोलते हो कर्क रेखा। और जो साउथ 23.5 डिग्री साउथ की बात यहाँ पे करें, इसे आप बोलते हो मकर रेखा, आप बोलते हो मकर रेखा। ध्यान दीजिएगा ऊपर वाला कर्क रेखा है और नीचे वाला मकर रेखा है। नॉर्थ यानी कि इसके ऊपर जा रहे हो नॉर्थ, इसके नीचे जा रहे हो आप 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर नॉर्थ, 0 डिग्री अक्षांश के नीचे साउथ। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो यहाँ पे आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारा भारत कहाँ पर है, यानी ग्लोब की बात हम करें तो ग्लोब पर हमारा भारत कहाँ है। तो जैसे आप समझते हो, आप ऐसे बनाते हो, ठीक है ना, ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आर्ट तो मेरी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप प्रयास करना समझने का। ठीक है, ध्यान देना। ये मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है इस तरह, ठीक है ना, इस तरह हमारा प्यारा भारत है। तो आपने सुना होगा कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा ऐसे गुजरती है, ठीक है ना, बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। आपने सुना होगा भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है गुजरात से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये गुजरात यहाँ पे है, ये वेस्ट पार्ट है भारत का, ठीक है ना, वेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे पश्चिमी भाग है। और ये सबसे, अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, तो सबसे ईस्ट पार्ट है। ठीक है, ये आपका जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये आपका ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ है, आपका साउथ पोल। ठीक है, ये है। तो जब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजर रही है तो इसका मतलब भारत, ये कर्क रेखा यहाँ पे 23.5 डिग्री, तो भारत का पोजीशन जो है कहीं ना कहीं कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। बोलो सही है कि नहीं, भारत का जो पोजीशन एग्जैक्टली कहीं ना कहीं यहाँ पे होना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पे कर्क रेखा। क्योंकि भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, तो भारत के बीचों बीच से गुजर रही है तो भारत कहाँ पे होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। भारत नॉर्थ में होना चाहिए, कहाँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो बीचों बीच से गुजर रही है। तो अगर आप पूछा जाए आपसे 0 डिग्री अक्षांश के आधार पे, 0 डिग्री अक्षांश के आधार पे भारत की स्थिति क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये नॉर्थ में है, यानी उत्तरी ध्रुव में, नॉर्थ पोल में। किस पोल साइड में, नॉर्थ साइड में, उत्तरी 0 डिग्री अक्षांश के पार्ट पे बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब ये तो हो गया 0 डिग्री अक्षांश के पार्ट पे, ठीक है। अब मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा, प्रधान याम्योत्तर रेखा आपका एक है, एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से आती है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। मैंने कहा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश होता है आपका, ठीक है। तो भारत 0 डिग्री अक्षांश के पार्ट पे किधर है, नॉर्थ साइड में है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं। अब समझना, अब मान लीजिए आपके सामने ग्लोब मैंने बनाया और मैंने इसको अब इस तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड कर दिया। ये आपका पार्ट हो गया ईस्ट, ये आपका पार्ट हो गया वेस्ट, क्योंकि पता है आपको ऐसे आप बनाते हो ऐसे, तो ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साइड साउथ पोल होता है, ये तो पता होगा आपको, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इसे बोलते हैं, अगर इसकी बात करें, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। ये कौन सा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ये लंदन के ग्रीनविच सिटी से गुजरती है, जिसे पूरे विश्व का जो समय है यहीं से निर्धारित किया जाता है, यहीं से डिसाइड किया जाता है। ये और भी देशों से होके गुजरती है, वो हम आगे बात करेंगे जब विश्व भूगोल जो है चर्चा करेंगे आपसे, तो वहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। देख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझाने का हम प्रयास क्या कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रॉपर दिख रहा है ना, प्रॉपर विजिबिलिटी होनी चाहिए, हाँ ठीक है। यहाँ पे समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर यानी कि प्रधान यामोत्तर रेखा लंदन के ग्रीनविच सिटी से होकर गुजरती है, जहाँ से समय को डिसाइड किया जाता है, समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब आपको ये पता है, लंदन की यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ, तो जिस देश का समय लंदन से आगे होगा वो ईस्ट में होगा, जिस देश का समय लंदन से आगे होगा वो ईस्ट में होगा, और जिस देश का समय लंदन से पीछे होगा वो वेस्ट में होगा। और आप लोगों को पता है कि भारत का जो समय है, इंडिया का जो समय है, वो लंदन से 5.5 घंटे आगे है। कितना, 5.5 घंटे लंदन से आगे है, यानी कि हम बात करें 5.5 घंटे लंदन से क्या है, आगे है। किसका समय, भारत का समय। तो बट ऑब्वियस है, जब 5.5 घंटा आगे है, तो कहीं ना कहीं भारत का पोजीशन कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा। बोलो ईस्ट में होगा भारत का पोजीशन, बोलो हाँ या ना,
भाई ईस्ट ये मैंने बोला, और मैंने बोला लंदन से जिस देश का समय 5 घंटा 5.5 घंटा आगे है एग्जैक्टली यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, आपका जो भारत है वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, देखिए 8 थोड़ा मेरा सही नहीं है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। ये हमारा भारत कहाँ पे हो गया, ईस्ट में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? जैसे आप समझते हो, अगर यहाँ पे देखें हम अपने इंडिया की बात करें तो ये इंडिया का मैप ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना, ऐसे मैप समझ लो आप इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे ये, तो जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आपका जो सिटी है वो जो आपका राज्य है, स्टेट है, वो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है ना, और यहाँ पे गुजरात है। तो आपको पता है कि 116 मिनट समय का डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, यानी कि यहाँ पे भाई सीधी बात है, सूरज सन जो है पूरब से उगता है, तो सबसे पहले सूरज का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, वो अरुणाचल प्रदेश में, बाद में कहाँ पड़ेगा, गुजरात पे। ठीक है, चूंकि जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हमारा सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है कहते हैं 2 घंटे का है, मतलब लगभग बोल देते हैं 2 घंटे का। वैसे एक्चुअल में 116 मिनट की बात करें हम, 116 मिनट का है, लेकिन 4 मिनट जोड़ दिए तो आप 120 मिनट हो जाएंगे, 2 घंटे हो जाएगा। तो वैसे बोल देते हैं लगभग जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 2 घंटे का है, यानी कि लगभग 2 घंटे का है। वैसे एग्जैक्ट बोले 116 मिनट का है। तो सबसे पहले सूरज कहाँ पे उगता है, मतलब दिखाई देगा, तो अरुणाचल प्रदेश में, बाद में कहाँ दिखाई देगा, गुजरात में। यानी कि सोचो, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, मतलब कि हमारे ही देश की बात मैं कर रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले, यानी कि उसका जो समय है गुजरात के समय से गुजरात का समय दोनों में अंतर है 116 मिनट का। यहाँ पहले सूर्य दिखाई देगा, यहाँ बाद में सूर्य दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया कहाँ पर है, हमारा जो प्यारा भारत है वो ईस्ट, यानी कि 0 डिग्री देशांतर के पार्ट पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारा भारत ईस्ट में है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब यहाँ पे ये समझो आप, जैसे मान लो आपका ये हो गया ग्लोब। ठीक है, आपका ये ग्लोब हो गया। ठीक है, ये ईस्ट, ये आपका वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब पूछे आपसे कि अब बताइए ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है। मैंने कहा था ना, ग्लोब के आधार पे समझेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने महाद्वीपीय स्थिति समझा था भारत का, वहां पे हम लोगों ने देखा दक्षिण में है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे ग्लोब के आधार पे, तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर जो हमारा भारत है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। आप कहेंगे जो हमारा भारत है वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में। आप यहाँ पे कहेंगे एग्जैक्टली, यहाँ पे हमारा इंडिया है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, यानी कि उत्तर पूर्वी। हमारा भारत किधर है, नॉर्थ ईस्ट साइड में है। ठीक है ना, ग्लोब पर। तो उत्तर पूर्व में हमारा भारत है। अगर हम ग्लोब के आधार पर बात करें, उत्तर पूर्व में है। मैंने कहा 0 डिग्री अक्षांश की, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन 0 डिग्री अक्षांश पर भारत की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति उत्तर में है, नॉर्थ में है। 0 डिग्री जो है देशांतर के पार्ट पे, प्रधान यामोत्तर रेखा के आधार पर भारत की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे वो ईस्ट में है, यानी पूरब में है। और ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे वो उत्तर पूर्व में है। ठीक है, महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में है, और किधर है, वो साउथ में है, यानी दक्षिण में है। और उसके साथ साथ कितने और देश हैं, 8 देश हैं, जो 6 देशों का एक संगठन बनाते हैं, समूह बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये आज का एक शॉर्ट मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की बात करें, भारत का परिचय था। आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आएंगे, इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आएंगे, भूगोल के पार्ट पे, इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप बस इतना कर दीजिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्लास को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, ताकि लगभग लोगों तक ये पहुँचे जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम प्रयास करिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अभी तक अगर ना किए हों, और करवाएं। ये आपका है, ठीक है, ये हम सबका है। ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।